ओम शांति। आज 18 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हें सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। अंदर एक बाहर में दूसरा होगा तो कल्प कल्पांतर के लिए अपना ही पद भ्रष्ट कर लेंगे। ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जिसमें बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम्हें बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर चलो और एक बाप की याद में रहो। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वह तो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे, परंतु माया भी बहुत प्रबल है, इसलिए अटेंशन रखना है। लास्ट में बाबा ने कहा, ये शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। फिर राइट हैंड में धर्मराज भी है। पिछाड़ी में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा तुमको अभी से सावधानी देते हैं। बाप का बनकर ट्रेटर नहीं बनना, नहीं तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाएगा। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्व स्मृति आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन, संगठन के महत्व के जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसा अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बाप को कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है, बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है। कोई भी विघ्न आए तो उस बात को नहीं देखना है, पेपर समझकर उसको पास करना है। अच्छा, ओम शांति।